वो ही नहीं रहा। हाँ हाँ, इधर देखना बेटा। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है किसकी किसकी डिस्टेंस निकालनी है, देखना। डिस्टेंस किसकी किसकी निकालनी है, साइड ए बी की साइड सी डी से। तो डिस्टेंस पूछिए, इसका मतलब क्या होगी बेटा, वो इंटरसेक्टिंग नहीं होगी। तो पहली बात है, जो एबीसीडी गिवन है ना, ऑर्डर में गिवन है बेटा, ए बी और सी और डी, और कोई ऑर्डर नहीं अज्यूम करोगे। जैसे और दो। तो बेटा ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, -1 2 1, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 1 -2 5। और बेटा सी और डी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। अब फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स ए बी एंड सी डी, तो ए बी और सी डी की इक्वेशन चाहिए बेटा। यस और नो, तभी तो डिस्टेंस निकाल सकते हो आप। यस और नो, या ए पॉइंट और डी रे, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए बेटा। यस और नो, सी डी की इक्वेशन चाहिए, या आपको कुछ ना कुछ तो आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी का यदि एरिया निकालना चाहते हैं तो आपको पता है, दो साइड वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। यदि ये एडजेसेंट वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, और यदि इससे बनने वाला पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला क्या आता है बेटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यही आता है या नहीं आता, यस और नो, बोलो। तो इन सब का रिप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, सीओडी के कोऑर्डिनेट्स। क्या चाहिए बेटा, सीओडी के कोऑर्डिनेट्स। या विदाउट कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा बेटा, विदाउट कोऑर्डिनेट्स तो नहीं होगा। यस और नो, क्योंकि यदि आपको सी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो यहां से बीसी वेक्टर निकाल लोगे साइड वेक्टर, और एबी वेक्टर निकाल लोगे, उनका क्रॉस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या देगा बेटा, एरिया। कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर इनके बीच की पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसका भी हम रिप्लाई देंगे। बट अब बताओ, आपको गिवन है सीओडी किस पे लाई कर रहे हैं बेटा, सीओडी किस पे लाई कर रहे हैं बेटा, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो सी और डी यदि इस लाइन पे लाई करेंगे बेटा, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझनी थी, सी एंड डी आर लाइज ऑन विच लाइन। बेटा देख लो एक बार, किस लाइन पे लाई करें बेटा, x-4/1 इक्वल टू y+7/-2 इक्वल टू z-8/2, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो यदि इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, देखना बेटा, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो बेटा भाई किसी ना कोई पॉइंट तो होगा इसमें, इसमें अल्फा बीटा गामा, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा है। तो वो इसके कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, सेटिस्फाई। क्योंकि वो जो सी है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। यस और नो, यस और नो। और डी भी किस पे लाई कर रहा है बेटा, इस लाइन पे। तो बेसिकली सीडी की इक्वेशन गिवन है बेटा, ये इस लाइन की क्या गिवन है बेटा, इक्वेशन। क्या गिवन है, इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। और इसके पैरेलल डायरेक्शन भी दे रखी है, 1 -2 -2। बट इसके पैरेलल डायरेक्शन नहीं चाहिए हमें, तो ये साइड लाइन चाहिए ना। यस और नो। अब ध्यान से सुनना मेरी इंपॉर्टेंट बात, इस सी के कोऑर्डिनेट्स और डी के कोऑर्डिनेट्स पैरामेट्रिक इक्वेशन के टर्म्स में तो लिख सकते हैं ना। यदि ये सी पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका रेशियो कुछ ना कुछ आएगा इस सी पॉइंट की करस्पॉन्डिंग। मान लेते हैं रेशियो क्या है बेटा, लेमडा। क्या है, लेमडा। तो एक्स किस फॉर्म का होगा बेटा, बेटा x-4/1। बेटा ध्यान से देखना, x किस फॉर्म का होगा बेटा, x-4/1। ये किसके इक्वल आएगा बेटा, लेमडा के इक्वल। देखना बेटा, y+7/-2 किसके इक्वल आएगा बेटा, लेमडा के इक्वल। z-8/2 किसके इक्वल आएगा बेटा। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां से बेटा, x की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोलो बेटा, λ+4। y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -2λ-7। और z की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2λ+8। इंपॉर्टेंट बात सुनना, ये बात समझ में आ गई मेरी बात, ये छोड़ दो। बट डी भी तो इसी पे लाई करेगा। तो कोई ना कोई x, y, z ऐसा होगा इस डी का, कोई ना कोई तो होगा जो इस इक्वेशन को क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो कुछ आएगा अलग। वो म्यू मानो, क्या मानो, वो लेमडा थोड़ी रहेगा, वो क्या होगा, कोई ना कोई म्यू जरूर एग्जिस्ट करेगा, जिससे तीनों नंबर्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, और दैट कॉमन नंबर इज नोन एज म्यू। तो बेटा डी, डी भी किस पे लाई कर रहा है बेटा, जिस लाइन पे लाई कर रहा है बेटा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी ये सी के लिए है बेटा, और ये किसके लिए बेटा, डी के लिए। तो डी के लिए बेटा y+7/-2, z-8/2 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, म्यू। बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, लेमडा की जगह म्यू लिख दो। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, μ+4। वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -2μ-7। आगे नहीं, आवाज नहीं बेटा। जेड की वैल्यू क्या आएगी, 2μ+8। तो आपको ये पता चल गया इस सी के कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होंगे। सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, λ+4। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, -2λ-7। और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, λ+8। और बेटा डी का एक्स कोऑर्डिनेट 2λ+8।
बेटा इसका क्या होगा बेटा, इसमें म्यू लिख देंगे बेटा, म्यू प्लस 4, आगे बेटा -2 म्यू -7, उसके बाद 2 म्यू + 8। बात समझ में आई इतनी? आधार इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, ये तो समझ में आ गया। क्या करेंगे काव्या इसके बाद? यदि लेमडा निकल गया, म्यू निकल गया, तो काम बन गया। यस और नो? क्या करेंगे? किसके कोफिशिएंट का? इसके इसके? ये दोनों इक्वल है बेटा। अरे रुको रुको बेटा, एक बार रुको, क्या करेंगे, मुझे सीधा सीधा लॉजिक चाहिए, क्या करेंगे बेटा शुभम? इसके बाद क्या करूं मैं? इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले। अब सब कुछ निकालने के लिए मुझे सी और डी चाहिए। क्या चाहिए? सी और डी। सी में क्या छुपा हुआ है? लेमडा। डी में क्या छुपा हुआ है? म्यू। अरे कंडीशंस का यूज करते जाओ बेटा। ये बताओ सीडी लाइन किसके पैरेलल है बेटा? इसके। तो बेटा सीडी और ए बी की डायरेक्शन क्या होगी? प्रोपोर्शनल। क्या होगी बेटा? उनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा बेटा? सेम। या बेटा ये जो सीडी की डायरेक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी बेटा? 1 - 2 और 2। 1 - 2 और 2। बेटा ध्यान से सुना। इस ए बी लाइन, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, क्या है बेटा? बेटा सुनते रहना बेटा। ए बी की डायरेक्शन निकाल सकते हो बेटा, B - A। क्या निकाल सकते हो बेटा? B - A। मैं ऐसे कर रहा हूँ, 1 - 1। नहीं गलत, 1 - क्या आएगा? 2। और बेटा यहाँ -2 - 2 - 4 ऐसे लिख रहा हूं बेटा, और 5 - 1 4। तो ये तो एबी की डायरेक्शन, और सीडी की डायरेक्शन लेमडा और म्यू के टर्म्स में क्या आएगी बेटा? क्या आएगी बेटा? इसमें से ये क्या करेंगे? माइनस। तो देखना, ये 4 से 4 कैंसिल, लेमडा माइनस म्यू। और बेटा यहाँ 7 से 7 कैंसिल, -2 लेमडा प्लस, इसका साइन चेंज करेंगे तो -2 लेमडा 2 म्यू। आगे देखना बेटा, आगे इसको इससे माइनस किया था बेटा, 2 लेमडा - 2 इतनी बात समझ में आ गई? जैसे और दो। तो बेटा इनका रेशियो क्या रहेगा बेटा से? तो इनका रेशियो सेम रहेगा, तो लेमडा माइनस म्यू, आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के साथ रेशियो, जे का कोफिशिएंट, उससे कुछ मिलेगा बेटा, -2 लेमडा प्लस 2 म्यू अपॉन -4। हाँ, उसके बाद बेटा इसमें 2 लेमडा माइनस अपॉन, इनका रेशियो क्या आएगा बेटा? सेम। इससे क्या होगा बेटा? जल्दी बोलो। हाँ, इससे तो सेम ही आएगा, लेमडा माइनस म्यू अपॉन 2। और बेटा यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा? लेमडा माइनस म्यू, और -2 कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आएगा? 2 लेमडा माइनस म्यू अपॉन 2। तो इससे तो लेमडा और म्यू आए नहीं। तो किस कॉन्सेप्ट का यूज करके करें? इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। इससे कुछ फायदा, किससे? अच्छा, ये इसका फोटो परपेंडिकुलर थोड़ी होता है। क्या? हाँ, तो उससे फायदा क्या होगा? कौन सी लाइन की क्वेश्चन निकालना चाहते हो? सीडी की इक्वेशन तो गिवन है। हाँ हाँ। बेस इंटू हाइट लगाओगे फिर। ध्यान से सुनना। तो इस तरीके से आप सीओडी की कोऑर्डिनेट्स निकालना डिफिकल्ट है। तो सीओडी की कोऑर्डिनेट्स निकालना क्या इस क्वेश्चन में कंपलसरी थे? सी और डी की कोऑर्डिनेट्स। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए, ठीक है। 100 में से 1000 में से एक ही बच्चा कर पाया था। तो बेटा ध्यान से सुना, इस कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो गलती कुछ नहीं है, बट हमारा हाथ में भी तो नहीं आया कुछ। हमारा फायदा क्या हुआ यहाँ पे? यस और, बट आप ये बताओ, इधर देखना इधर, ठीक है, आपका फायदा तो नहीं हुआ यहाँ से, तो इसको हटा सकते हैं, इससे इतना फायदा हुआ नहीं। बट आपको ये तो पता है ना ए बी की लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 4, -2 - 2 16, और बेटा 5 - 1 4, तो बेटा 6 आई। ये लेंथ कितनी आई बेटा? 6। बेस की लेंथ पता है। आपको एक और फॉर्मूला पता है पैरेललोग्राम के एरिया का, क्या होगा बेटा? बेस इंटू हाइट। हाइट कैसे बेटा? परपेंडिकुलर हाइट। कैसी हाइट बेटा?
परपेंडिकुलर हाइट। तो बेटा आपने वो कॉन्सेप्ट ही गलत यूज किया था। जो हम सोचना चाह रहे थे कि हम सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, हम डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, हम सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और उसके बाद में तो सब कुछ मिल ही जाएगा। हमारा आइडिया तो ये था। बट क्या आप लेमडा और म्यू अब भी निकाल सकते हो? किसी लेमडा म्यू निकल गया तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। फिर तो सोचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि दो लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। बट ये लेंथ 6 है, तो इनके बीच की लेंथ 6 होने के लिए लेमडा और म्यू में एक ही इक्वेशन आएगी। ठीक है। और फिर इनको और इनको पैरेलल करेंगे तो लेमडा और म्यू में दूसरी इक्वेशन आएगी। ठीक है, दो इक्वेशन आएंगी, दो अननोन आएंगे, बट वो काफी बड़ा हो जाएगा। यस और नो? बट हमारा पर्पज, अब देखो क्वेश्चन में न तो इक्वेशन निकालना है, हमारा पर्पज है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन साइड ए बी एंड सी डी, एंड देन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपने एक चीज निकालते ही दोनों आंसर आ रहे हैं बेटा। आप क्या ये परपेंडिकुलर हाइट निकाल सकते हो? क्वेश्चन ये है बेटा, क्या आप ये परपेंडिकुलर हाइट निकाल सकते हो? आपसे ये क्वेश्चन है, बस इतना ही पूछा है। यदि आपने परपेंडिकुलर हाइट निकाल निकाल ली, आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली, तो एबी और सीडी के बीच की डिस्टेंस आ गई, और एरिया आ जाएगा बेटा बेस इंटू हाइट। एरिया क्या आ जाएगा बेटा? बेस इंटू हाइट। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहली बात इधर देखना, इधर मेरी बात सुनना। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट किया था, ऐसे स्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं। ऐसा करने से आपका लाइन ऑफ थॉट में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी दिमाग में नहीं आया। ऐसा करने से कुछ फायदा ही नहीं हुआ आपसे। आपको सोचना कैसे चाहिए था? आपको बेसिक थिंकिंग से सोचना चाहिए था। यदि पैरेललोग्राम है ये, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? ए बी सी डी। और आपको ए के कोऑर्डिनेट दे रखे थे, दोबारा लिख देता हूं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? -1 2 1। बी के कोऑर्डिनेट क्या थे? 1 -2 5। और ए बी की लेंथ कितनी है बेटा? अभी निकाल ली थी मैंने। ए बी की लेंथ कितनी है? 6। अब यदि मुझे दो पैरेलल ए बी और सी डी कैसी लाइन है बेटा? पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच की क्या निकालनी है बेटा? डिस्टेंस। यस और नो? इधर सुनना, उल्टा करना था बेटा। अरे बेटा ये बात समझ में आती है बेटा? अरे ये बात समझ में आती है? देखना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बेटा। ये बात समझ में आनी चाहिए। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, तो ये डिस्टेंस निकालो, ये निकालो, ये सारी क्या है बेटा? सेम। बट यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल, किसी पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है। इधर देखना बेटा, इस लाइन की इक्वेशन भी गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है पता है आपको? इस लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा? आपको गिवन है x-4/1। क्योंकि इस पे दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो दो पॉइंट से तो यूनिक लाइन पास करेगी। उसकी इक्वेशन क्या है? x-4/1, y+7/-2, और z-8/2। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इधर देखना बेटा। किसी पॉइंट से किसी लाइन की, बेटा बेटा मैं ये निकालूंगा ना, इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, ये निकाल लूंगा बेटा। क्यों इसकी इक्वेशन निकालूं? यस और नो? मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है बेटा, ये निकालनी है, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन गिवन है और ये पॉइंट गिवन है, इससे निकाल लूंगा या इससे निकालूंगा? दोनों से क्या आएगी बेटा? सेम। दोनों से क्या आएगी बेटा? सेम। और लास्ट क्लास में बताया था किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। दोबारा बता रहा हूं मैं। मान लो किसी लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, ए प्लस लेमडा बी, पॉइंट प्लस लेमडा टाइम्स डायरेक्शन। और किसी पॉइंट पी से डिस्टेंस निकालनी है, किसी पॉइंट पी से डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था बेटा? ए माइनस पी क्रॉस बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड। तो ऐसे निकाल सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो ये है। यस और नो? ये फॉर्मूला भी याद रखो, मैं इसका प्रूफ बताऊंगा। क्या आएगा बेटा? ए माइनस पी वेक्टर है क्रॉस बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ध्यान से सुनना बेटा ये क्वेश्चन। ए माइनस पी क्रॉस बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। बी क्या है बेटा? पी क्या है? डायरेक्शन, जिस लाइन से हम डिस्टेंस निकालें। पी क्या है बेटा? जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स। ए क्या है बेटा? जिस लाइन पे आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसके पोजीशन वेक्टर, फिक्स पॉइंट के। और बी क्या है बेटा? डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से। तो आपको जहां यहाँ इक्वेशन है वो किसमें गिवन नहीं है बेटा? मैं ये डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं बेटा, ये डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं। तो बेटा क्या आपको सीडी की इक्वेशन पता है? यस, सीडी की इक्वेशन क्या बेटा? x-4/1, y+7/-2, z-8/2। पॉइंट क्या गिवन है बेटा? ए ले लो, बी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इक्वल टू क्या है बेटा? -1 2 1। बेटा उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है बेटा? यदि आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूं। पहली बात, फॉर्मूला है, क्या है बेटा फॉर्मूला? पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस क्रॉस बी
अपॉन बी का मैग्नीट्यूड और इस पूरे का मैग्नीट्यूड, ये आपकी आएगी डिस्टेंस। अब देखना बेटा, थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं मैं। पी माइनस ए कैसे निकालेंगे बेटा, इधर देखना इधर। वो पी पॉइंट किस पे लाई करेगा बेटा, इस सी डी लाइन पे। वो कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स वन, माइनस को छोड़कर। ये पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -7। और इस पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट क्या है, 8। ये पॉइंट इस पे लाई करेगा। तो अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो बी डायरेक्शन क्या है बेटा, 1 - 2 2, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। किसमें है बेटा, स्टैंड। तो बी वेक्टर क्या है बेटा, 1 - 2 और 2। बेटा पी माइनस ए वेक्टर क्या आएगा, पी माइनस ए वेक्टर क्या आएगा, पी में से ए वेक्टर माइनस कर देंगे तो पी क्या है बेटा ये, उसे माइनस करेंगे तो 4 -1 क्या आएगा बेटा, 5। फिर क्या आएगा, -7 -2 -9 और 8 - 1 क्या आएगा बेटा, 6। अब पी माइनस ए और बी का क्या करेंगे बेटा, क्रॉस। क्या आएगा बेटा, अच्छा 8 - 1 7। अरे आवाज नहीं बेटा। पी माइनस ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा बेटा, सबसे पहले आई जे के लिखेंगे। फिर पी माइनस ए के कंपोनेंट क्या आएंगे बेटा, पी माइनस ए के कंपोनेंट क्या आएंगे बेटा, 5 -9 और 7। बी के कंपोनेंट क्या आएंगे बेटा, 1 - 2 और 2। तो निकाले बेटा। तो आई का कोफिशिएंट क्या आएगा, -18 + 14। माइनस बेटा साइन चेंज होगा ना, -18 और माइनस माइनस प्लस -4। फिर क्या आएगा बेटा, -j। -j के साथ क्या आएगा बेटा, इसको छोड़ दे, 5 2 10, 10 - 7 3। और के साथ क्या आएगा बेटा, -10 + 9 -1, -10 और उसका साइन चेंज होगा +9। तो क्या आएगा बेटा, -4i -3j -k। और बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा बेटा, √16 + 9 + 1, तो क्या है बेटा, √26। सही है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई वो क्या है बेटा, √26। आपको यही तो पूछा था। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बेटा, इधर देखना, वही तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस होती है। किसी भी पॉइंट से निकालो, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, इस पॉइंट से निकालो, इस पॉइंट से निकालो, इस पॉइंट से निकालो, सारी क्या रहेंगी, सेम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा, √26। और एरिया क्या होता है बेटा, एरिया क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ये परपेंडिकुलर हाइट यही होती है, चाहे ऑब्ट्यूस हो, चाहे बाहर जाए, चाहे अंदर जाए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू। नहीं समझ में आया बेटा, सही किया ना मैंने, ये पूरा फॉर्मूला नहीं लगाया बेटा अभी मैंने। हाँ ये भी तो आएगा बाई मैग्नीट्यूड। तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा, ऊपर वाले की वैल्यू √26, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, 3। 4 + 4 + 1, तो क्या आएगा बेटा, 3। तो बेटा डिस्टेंस कितनी आई, √26/3। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बेटा, बेस तो अभी लेंथ निकाली थी 6, और हाइट कितनी है बेटा, परपेंडिकुलर हाइट, √26/3। तो ये कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2√26। इसका आंसर क्या आएगा। और इस क्वेश्चन में बच्चे फंस गए थे, क्योंकि दिमाग में एल्गोरिथम सेट नहीं हो रही थी। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सही है क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना था बेटा, अरे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना था, परपेंडिकुलर हाइट का। पॉइंट से निकालनी है बेटा, क्योंकि ये निकालो, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या रहती है बेटा, सेम। और फिर एरिया आ गया तो बेस इंटू हाइट लग गया, क्योंकि बेस पता लग गया। वो लेमडा और म्यू निकालने वाला तरीका काफी डिफिकल्ट हो जाता है। यहां से इक्वेशन निकालो, फिर एक यहां से निकालो, ये दोनों को इक्वेट करो। हाँ उसमें प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कई कई दिक्कतें हो जाती हैं शायद। आप ये कंपेयर कर सकते हैं, ये पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल है या नहीं है, डायरेक्ट या कुछ रिलेशन आ रहा है। बट ये क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है और पता ही नहीं लगा कौन सा फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। समझ में आ गया बेटा। आपको हाइट चाहिए थी, क्या चाहिए थी, दो पैरेलल लाइन के बीच की हाइट। तो आपको एक पॉइंट से एक लाइन के बीच की डिस्टेंस तो निकालनी आती है ना, तो इसमें पॉइंट भी है और लाइन भी है। तो पॉइंट से लाइन की निकालो या दो पैरेलल लाइन के बीच की निकालो, बोथ आर सेम।
बेटा जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो इस पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करके इसकी हाइट निकालो, ये निकालो, ये निकालो, वही तो सेम ही तो आएगी दो पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आया? और एरिया का कोई फाड़ू फॉर्मूला यूज नहीं किया, बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस इंटू, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा? पैरेललोग्राम के एरिया का। इसीलिए तो ट्राइंगल हाफ हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। समझ में आया बेटा? तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग मोस्टली ऐसे ही करते हैं क्योंकि दिमाग में नहीं आता। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पता है एक इक्विलेटर स्ट्रेट लाइन में करवाते हैं हम जेई में। वो कैसा करवाते हैं? ये करवाते हैं, इस लाइन की एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, वहां भी एक इक्विलेटर है, और उसका ये वर्टेक्स दे देते हैं और इस लाइन की इक्वेशन दे देते हैं, तो उसका एरिया पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? तो अल्टीट्यूड पता है तो इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया पता है, वो √3/4 साइड स्क्वायर, और अल्टीट्यूड पता है तो साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा रिलेट करता है ये क्वेश्चन। आगे लिखो बेटा। द इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू लाइन, लाइन x/1 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z-2/3 इज p dash 107, find the coordinates of point p, find the coordinates of point p। बेटा उल्टा पूछ लिया। अरे पीछे वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? पता है, यदि आपको दिक्कत हो रही है ना बेटा, एक बार सुनना जिनको दिक्कत हो रही है, सीडी नीचे ले लो बेटा। सीडी नीचे है तो सीडी की इक्वेशन गिवन है, और ए और बी ऊपर है, तो बेटा ऐसा कुछ पैरेललोग्राम बन रहा है, ये छोड़ दो। अब इस वर्टेक्स से क्या निकालो बेटा? इस लाइन की इक्वेशन क्या निकाल सकते हैं? ये पॉइंट पता है और ये लाइन पता है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है पी। क्या ए बी पता है बेटा? बेस किसी को ले सकते हैं बेटा, बेस नीचे वाले को भी ले सकते हैं, और क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल ही तो होंगी। ये तो टेढ़ा दिखाई दे रहा है, ये 6 है तो ये भी क्या हो गया 6, और एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? बेस इंटू हाइट। सीडी नीचे ले लो जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। दो चार मिनट दे रहा हूँ बेटा, सोचो। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, ध्यान से सुनना क्या दे रखा है। आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, x/1, y-1/2, z-2/3। बेटा पी पॉइंट, अरे अब कंफ्यूज हो गए तुम। जिस पॉइंट की इमेज लेनी है उसके कोऑर्डिनेट ही क्वेश्चन में एक्स वाई जेड दे दिए बेटा, ये एक्स वाई जेड इस पे लाई कर रहे बेटा, कंफ्यूज मत होना। ये छोड़ दो, इस पॉइंट की जब इमेज लेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन क्या लॉन्ग होगी, उतनी डिस्टेंस पीछे होगी, उसके इमेज की कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा? 107, 107। आपसे पूछा क्या गया है? पी के कोऑर्डिनेट, किसके पूछे गए हैं बेटा? पी के कोऑर्डिनेट। अब देखो मैं बताता हूं बेटा, आपको पता है पी के कोऑर्डिनेट, पी डैश के कोऑर्डिनेट, पी डैश के पता है, पहले पी के पता होता था, अब पी डैश के पता है। बट आपको ये पता होना चाहिए बस बेटा, इसका फुटो परपेंडिकुलर निकालो या इसका निकालो, दोनों का क्या आएगा? सेम। ये बात तो समझ में आती है ना बेटा? जब वो परपेंडिकुलर लाइन पे रहे,
फुट ऑफ परपेंडिकुलर की खासियत है बेटा, मान लो इसका इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, जब भी आएगा इसका निकालेंगे तो भी आएगा, इसका निकालेंगे तो भी आएगा, इसका निकालेंगे तो भी वही आएगा, इसका निकालेंगे तो भी वही आएगा। क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो वही आएगा, क्योंकि एक यहीं पे कट करिए वो परपेंडिकुलर लाइन। यस और नो? तो आप क्या निकाल लो बेटा, आप क्या निकाल लो बेटा, बेटा आपको पता है कि जो ये पी और पी डैश का मिड पॉइंट क्या होता है बेटा, फुट ऑफ नॉर्मल क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, फुट ऑफ नॉर्मल। हम मान लेते हैं फुट ऑफ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट, बेटा इधर देखना बेटा, फुट ऑफ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होंगे बेटा। वो किस पे लाई करा है बेटा, सुनते रहो मेरी बात, किस पे लाई करा है बेटा, लाइन पे लाई करा है। तो लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, सेटिस्फाई। अब एक्स वाई जेड में कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ अल्फा बीटा गामा मान लो, क्या मान लो, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा किस पे लाई कर रहा है बेटा, लाइन पे। तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह क्या डाल दो बेटा, अल्फा, वाई की जगह क्या डाल दो, बीटा, और जेड की जगह क्या डाल दो, गामा। बेटा यदि ये लाई कर रहा है तो ये रेशियो कुछ ना कुछ आएगा। मान लेते इक्वल क्या आएगा बेटा, लेमडा। समझ में आ गया? तो अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आएगा बेटा, 1 इंटू लेमडा। बीटा की वैल्यू क्या आएगा बेटा, 2 लेमडा प्लस 1। और गामा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 3 लेमडा प्लस 2। तो इसके कोऑर्डिनेट किस टाइप के होंगे बेटा, अल्फा की वैल्यू लेमडा, बीटा की वैल्यू 2 लेमडा प्लस 1, और गामा की वैल्यू। अब वही बात यूज करनी है, क्या यूज करनी है बेटा, रे बेटा अब ए और बी डैश को ज्वाइन करो या ए को पी को ज्वाइन करो, ये लाइन किसके परपेंडिकुलर होगी, इसके। तो एक नॉन ले लो, एक अननोन ले लो बेटा। इसमें अननोन है बेटा लेमडा, तो कौन सा वेक्टर ले लो बेटा, एपी डैश वेक्टर। कौन सा वेक्टर बेटा, समझ में आ रही है बात, कैसे घुमा दिया क्वेश्चन में, कौन सा वेक्टर ले लो, एपी डैश वेक्टर। एपी डैश वेक्टर क्या आएगा बेटा, पी डैश है बेटा, ये क्या है बेटा, पी ये है और पी डैश ये है, तो एपी डैश वेक्टर क्या आएगा बेटा, पी डैश माइनस ए, पी डैश माइनस ए। बेटा एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, 1 माइनस लेमडा, बाद में लिख लेना बेटा, समझ लो पहले। और इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों माइनस आ जाएंगे, -2 लेमडा। और इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 7 -3 लेमडा -2, तो 5 - 3 लेमडा। ये जो एपी वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर है बेटा, इस लाइन की डायरेक्शन के साथ। और इस लाइन की डायरेक्शन क्या है बेटा, 1 2 3। गिवन लाइन की डायरेक्शन क्या है बेटा, गिवन लाइन की डायरेक्शन क्या है, 1 2 3। समझ में आ गया? और ये दोनों लाइंस कैसी हैं बेटा, परपेंडिकुलर। कैसी हैं? तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, एपी गिवन लाइंस के क्या बेटा, परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है बेटा? तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 1 - लेमडा इंटू 1, 1 - लेमडा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 लेमडा -2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 - 9 लेमडा, किसके इक्वल आ गया, 0। तो 1 - 2 - 1, -1 + 15 14, -5 लेमडा -14 लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1। और जब लेमडा की वैल्यू 1 आ गई तो ये पॉइंट आ गया बेटा। बेटा सुन लो, ये पॉइंट लेमडा की वैल्यू 1 आ गई तो 1, लेमडा की 1 आ गई तो 3, लेमडा की वैल्यू 1 आ गई तो 5। तो ये पॉइंट क्या आ गया बेटा, 1 3 5। यस और नो? क्या आप एक्स वाई जेड निकाल सकते हो? यस। क्यों? क्योंकि ये जो ए है वो किसका मिड पॉइंट है बेटा, पी एंड पी डैश का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, 1 का और एक्स का, 1 का और एक्स का मिड पॉइंट क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बेटा, =1। समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि ये भी डी डिस्टेंस है, ये भी डी डिस्टेंस है। और बेटा 0 का और वाई का मिड पॉइंट क्या आएगा बेटा, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है बेटा, 3। बेटा आवाज नहीं। इसका जेड का और 7 का मिड पॉइंट क्या है बेटा, क्या है बेटा, 5। तो बेटा क्या आएगी, एक्स की वैल्यू यहां से क्या आएगी बेटा, 2 × 1 2 - 1, एक्स की वैल्यू 1। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 6। और जेड की वैल्यू क्या आएगी, 5 × 2 10 10 - 7 3। तो आंसर क्या है बेटा, 1 6 और 3। ये 3 आएगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस आपको फंसा दिया। काम वही करना था, जो काम पी के साथ करे थे वो किसके साथ करेंगे, पी डैश के साथ। तो आपने ऐसा सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है, अदरवाइज तुम फंस गए तो वही अलग बात है। 1 6 3 फाइनल आंसर सही है। तो एग्जामिनर की कोशिश पूरी है फंसाने की आपको। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं।
हाँ भाई, पीछे कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को? आगे लिखो क्वेश्चन। एक लाइन L1 है, उसकी इक्वेशन है x = 5। देखना बेटा, y/3 - अल्फा = z/-2 एंड x = 2, y/-1 और z/2 - अल्फा आर परपेंडिकुलर द then the value of then value of अल्फा इज, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ये क्वेश्चन हो गया, सभी ने कर लिया, देख लिया? देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अब मेरी बात सुनो, पहली बात तो मैं इस नोटेशन का मतलब समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि लाइन की इक्वेशन तो किस फॉर्म में आती थी, x - x1/a = y - y1/b, z - z1/c, बट यहाँ अलग लिख रखा है देखो। इस x = 5 का मतलब क्या है? x = 5 का मतलब क्या है? हाँ, x हमेशा 5 है, इसका मतलब क्या है? ये मत समझो, तुम यहाँ समझोगे, देखना बेटा। हाँ, हाँ बेटा एक बार रुको, मैं ऐसे कुछ लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है? अरे एक बार रुको, इसका मतलब क्या बेटा, समझने की कोशिश करना एक बार। इसका मतलब क्या है? बात ये है कि ऐसे लिखना थोड़ा सा सिस्टमेटिक, देखो ऐसे लिख तो इसको ऐसा भी दिखा जा सकता है। x = 5 का मतलब क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट 5 कहाँ कहाँ रहता है, कोई बच्चा बताएगा? प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट 5 कब रहता है बेटा? x5 मान लो, मैं किसको एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूँ। तो x = 5, नहीं सॉरी, इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूँ। तो x = 5 मान लो, यहाँ पे आ गया। तो इसके पैरेलल मैं कोई भी प्लेन बनाता हूँ, वोल क्या बनाता हूँ, वोल, उस पे एक्स क्या रहेगा, थिन वोल क्या बनाता हूँ, जिसमें वाई और जेड चेंज हो रहा है, किसके पैरेलल आएगा वो प्लेन? वाई जेड प्लेन के पैरेलल। किसके पैरेलल आएगा? जिसपे एक्स फिक्स रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, 5। एक्स क्या रहेगा? आप ये बताओ ध्यान से देखना, यहाँ पे वो पॉइंट रहेगा, यहाँ पे वो लाइन रहेगी, कौन से प्लेन में रहेगी बेटा? वाई जेड प्लेन में। कौन से प्लेन में यदि ऐसे लिखने का मतलब क्या है, वो लाइन किस में प्लेन में है बेटा? वाई जेड प्लेन में। वो लाइन एक्स इक्वल टू, इस वाई जेड प्लेन में जो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है बेटा, 5 डिस्टेंस पे है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 5। तो इसमें कोई भी लाइन बनाऊंगा तो उसमें एक्स तो 5 ही रहेगा, यस और नो, एक्स तो क्या रहेगा, 5। बात यह है कि उस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, 90। कितना एंगल बनाया बेटा, 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। तो लिखना तो इसको ऐसा चाहिए था, x - 5/0, क्योंकि नीचे क्या आती है, डायरेक्शन, रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन cos 90 का मल्टीपल होगा, तो 0 का मल्टीपल क्या होता है, 0। पर उसको ऐसा ना लिख के क्या लिख दिया बेटा, x = 5 लिख दिया, क्या लिख दिया, x = 5, यस और नो। तो इसका मतलब वो लाइन उस उसमें नहीं है, कौन से प्लेन में बेटा, वाई जेड प्लेन में। वाई जेड प्लेन के पैरेलल, वाई जेड प्लेन के, और उसमें एक्स हमेशा क्या रहेगा, 5। उस पूरी लाइन पे एक्स हमेशा क्या रहेगा, 5। जैसे 2D में कोई लाइन बनाता हूँ एक्स वाई प्लेन पे, उस पूरी लाइन पे जेड क्या होता है, 0। इसलिए जेड 0 लिखते ही नहीं है।
पर जीरो जेड जीरो और कुछ हो, वन हो, टू हो, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा। यस और नो? तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब क्या, उस लाइन ने इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, 90। तो लाइन कहाँ पे है बेटा, वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल। यस और नो? तो यहां से आपको घबराना नहीं है। दिक्कत क्या है, यहां से आप बच्चे घबराते क्यों है, मेरे से पूछो। कि जब इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं, जब डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं तो बच्चे फालतू में क्या लिख देते हैं, वन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, वाई की डायरेक्शन रेशियो तो यहां से कॉपी कर लेते हैं बेटा। वाई माइनस जीरो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो नीचे क्या आएगी, थ्री माइनस एल्फा। और जेड की डायरेक्शन रेशियो क्या है बेटा, -2। एक्स की डायरेक्शन रेशियो क्या है, जीरो। क्या है वो, असली में एक्स माइनस फाइव अपॉन जीरो है। कई बच्चे फाइव लिख देते हैं यहाँ। वो तो उस पॉइंट है बेटा, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा। क्या है, क्योंकि एक्स हमेशा क्या है बेटा, फाइव। बट उस पॉइंट ने, उस लाइन, ये लाइन किसमें प्लेन में बेटा, वाई जेड प्लेन की पैरेलल, तो उसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया। मान लो ये लाइन ऐसे है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया बेटा, 90। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं, यदि मैं जेड इक्वल टू जीरो लिखता हूं, तो इसका मतलब वो एक्स वाई प्लेन में है। किस प्लेन में है बेटा, वो लाइन की थ्री डी नहीं, वो टू डी वर्जन है। क्या है, तो टू डी वर्जन किसी प्लेन में भी तो हो सकता है बेटा। वाई जेड प्लेन के पैरेलल एक प्लेन है, तो उसमें कोई लाइन पड़ी हुई है, तो उसमें एक्स हमेशा क्या है, फिक्स। क्या है, तो इसका मतलब यहाँ जो डायरेक्शन रेशियो का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा बेटा, जीरो। समझ में आ गया? और इसका मतलब क्या बेटा, ऐसे ही जीरो, -1 और टू माइनस। अब दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब उनकी डायरेक्शंस क्या हो, पैरेलल। तो इनकी डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, जीरो। दो लाइन सीधी परपेंडिकुलर है, तो उनकी डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, जीरो। तो जीरो इंटू जीरो, जीरो। थ्री माइनस एल्फा इंटू -1 बेटा, माइनस और -2 इंटू टू माइनस अल्फा, ये क्या आएगा बेटा, जीरो। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, -3 अल्फा, -3 प्लस अल्फा -4 प्लस टू अल्फा इक्वल टू जीरो। तो टू अल्फा प्लस अल्फा, सही है ना, -7 इक्वल टू जीरो। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 7। मतलब समझने की कोशिश करो, जब कभी एक्स इक्वल टू 5 कॉमा लगाए, तो उसकी डायरेक्शन रेशियो हमेशा क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो। इस बात को ध्यान रख लेना बेटा, ऐसे कॉमा लगा के आएगा ऐसे। मेरी बात समझ में आई, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यस और दो? बोलो, कोई डाउट हो तो यहाँ पे बोलो। कोई डाउट है यहाँ तक? देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन आपको। देखो बेटा, x इक्वल टू 1 + 5 म्यू और y इक्वल टू -5 + म्यू एंड z इक्वल टू -6 -3 म्यू passes through which of the following point, passes through which of the following point, passes through which of the following point, which of the following point। पहला ऑप्शन 1 - 5 6, दूसरा ऑप्शन है बेटा 1 5 6, तीसरा ऑप्शन है 1 - 5 - 6 और फोर्थ। हाँ बेटा, हाँ बेटा, एक पॉइंट तो दिखाई दे रहा है बेटा, x इक्वल टू x1 प्लस लेमडा म्यू। बेटा इधर देखना, x ऑप्शन से हटा रहा हूं। अब कैसे चेक करोगे बेटा, इधर देखना। हाँ रुको रुको, देखना बेटा, इधर देखो इधर।
मैं क्वेश्चन में ये दे देता बेटा। नहीं बेटा। हाँ हाँ। अब मेरी बात सुनो बेटा, एग्जाम में चेक कैसे करना है, ठीक है। अब कौन सा पॉइंट लाई करेगा बेटा, ये लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो एक्स की वैल्यू यहाँ वन डालोगे तो क्या आएगा बेटा, वन इक्वल टू वन प्लस फाइव में। और यही वाई की वैल्यू इसमें डालोगे तो क्या डालोगे बेटा, माइनस फाइव, सुन लेना बेटा। तो माइनस फाइव प्लस म्यू के इक्वल आना चाहिए। और बेटा ये जेड की वैल्यू यहाँ सिक्स डालोगे तो क्या आना चाहिए बेटा, माइनस सिक्स माइनस थ्री म्यू के इक्वल आना चाहिए। तो इन तीनों से म्यू कॉमन आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा, सब में रेशियो क्या आएगा बेटा, कॉमन। तो बेटा यहां से म्यू क्या आएगा, वन माइनस वन जीरो। तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी बेटा, जीरो। यहां डालोगे तो बेटा माइनस फाइव प्लस फाइव जीरो। यहां से देखो बेटा, यहाँ इधर लेके जाओगे तो ट्वेल्व इक्वल टू माइनस थ्री म्यू। और म्यू की वैल्यू क्या आएगी बेटा, क्या तीनों से सेम आई, नहीं, इसका मतलब पॉइंट लाई नहीं करेगा। क्योंकि तीनों से रेशियो क्या आना चाहिए बेटा, सेम पॉइंट की करस्पॉन्डिंग सेम, उसी का एक्स डाल रहे हैं, उसी का वाई डाल रहे हैं, उसी का जेड। ऐसे ये लाई करेगा तो एक्स की वैल्यू वन डालो, जीरो आ रहा है। एक्स की वैल्यू फाइव डालोगे तो यहाँ क्या आएगा बेटा, नॉन जीरो। फाइव प्लस फाइव टेरा है, तो ये भी लाई नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। यहाँ करोगे बेटा, देखना ये टू डालो यहाँ से, यहाँ टू डालोगे तो एक्स वन प्लस फाइव म्यू, देखना बेटा। तो यहाँ से टू माइनस वन वन, तो म्यू की वैल्यू क्या आई बेटा, one। अब देखना बेटा माइनस ट्वेंटी फोर फोर बाई फाइव किसके कोरस्पॉन्डिंग डालेंगे, वाई के कोरस्पॉन्डिंग। तो सबसे क्या आना चाहिए, सेम म्यू आना चाहिए बेटा, इधर देखना। इसको इधर भेजा तो बेटा माइनस ट्वेंटी फोर बाई फाइव प्लस फाइव इक्वल टू म्यू वन बाई फाइव। और बेटा थर्ड से और करेंगे, सबसे चेक करेंगे बेटा, माइनस थर्टी थ्री बाई फाइव जेड के इक्वल, जेड की वैल्यू क्या है, माइनस सिक्स माइनस थ्री म्यू। इसको उधर भेजा तो प्लस सिक्स इक्वल टू माइनस थ्री म्यू। तो सिक्स फाइव जा थर्टी। बेटा इधर देख लो, तो माइनस थ्री बाई फाइव इक्वल टू माइनस थ्री म्यू, माइनस थ्री से माइनस थ्री कैंसिल, म्यू की वैल्यू तो सबसे क्या आ रही है बेटा, सेम। इसका मतलब कौन सा पॉइंट लाई करेगा बेटा, समझ में आ गया। वो तो फॉर्चुनेटली वो पॉइंट दिखाई दे गया था आपको, अदरवाइज आपको पुट कर करके देखना पड़ेगा, तीनों से सेम म्यू आना चाहिए तो वो लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बात समझ में आ गई।